नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में तो क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। सो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो आपका जो प्राइस है वो आपका ऊपर-नीचे चलता रहता है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये होता है कि ये जो अप है यानी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया फिर इस जगह पे हमने सेल कर दिया। तो ये जो आपका प्राइस का डिफरेंस होता है, ये जो प्राइस का डिफरेंस होता है यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे मिलता है, सोचिए कि आपने यहाँ पे ₹5 का स्टॉक खरीदा। ठीक है, ₹5 का स्टॉक खरीदा आपने यहाँ पे 100 स्टॉक जो है यानी सॉरी आपने ₹10 का स्टॉक खरीदा, आपने मे बी 500 यूनिट परचेज़ किया, तो आपके पास कितना है 500 इंटू 10 यानी ₹5000 आपने डाला और वो ₹12 में आपने बेच दिया। सो 12 इंटू आपका 500 कितना होता है? ₹600 होता है। तो यहाँ पे आपका प्राइस का डिफरेंस कितना होता है? 500 और 600 यानी ₹100 का आपने प्रॉफिट क्लियर आपने कमा लिया। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि लो प्राइस में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो है स्टॉक परचेज़ करके खरीद रहे मतलब खरीद के आप सेल आउट कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं यानी ट्रेड कर रहे हैं यानी आपने खरीदा और बेचा है। बाइंग और सेलिंग का काम होता है ट्रेडिंग का काम। सो प्राइमरीली यहाँ पे बहुत लोग इसको कोई डे ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे मार्केट ऊपर नीचे स्विंग होता है तो उस स्विंग में हम ट्रेड करते हैं, हम डे ट्रेड नहीं करते। सो स्विंग ट्रेड प्राइमरीली किसके लिए होता है? वो स्विंग ट्रेड प्राइमरीली उनके लिए होता है जो डे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं डे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरे काम होते हैं और यहाँ पे डेडिकेटली आपको 24 घंटा यहाँ पे लगे रहना पड़ता है। बट यहाँ पे स्विंग ट्रेड और डे ट्रेड ट्रेडिंग का बेसिक सब कुछ सेम होता है, बट वो फ्रीक्वेंसी पे मैटर करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप उसको 1 वीक होल्ड कर रहे हैं, 3 वीक्स होल्ड कर रहे हैं, कुछ 1 क्वार्टर होल्ड कर रहे हैं यानी 3 महीना होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्विंग यानी 3 महीने का स्विंग, 1 हफ्ते का स्विंग, 2 हफ्ते का स्विंग। उस स्विंग में हम पैसा कमाते हैं, वहाँ पे हमारा पैसा लॉस भी होता है क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा लॉस भी होता है। हमारा इंटेंशन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको खुद को एडुकेट करना पड़ेगा। एडुकेट यानी क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या होता है हम टेक्निकल एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगले सेशन में या अगले सीरीज में मैं उसको अपलोड करूँगा आपके लिए। सो मेनली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जोन आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आपने सोचिए कि ₹1000 लगाए वहाँ पे, ₹1000 में आप कितना परसेंट लॉस बियर करने की क्षमता आप रखते हैं, क्योंकि मार्केट में घुसने से पहले सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस जो है वो बियर कर सकते हो। आप क्या 5% लॉस बियर कर सकते हो, 10% लॉस बियर कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो। पर जब भी आप उसको ट्रेड कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव फाइनाइट होता है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर निकलना है, 2 हफ्ते के अंदर निकलना है। डे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 दिन के अंदर ही निकलना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप खुद को एडुकेट करते हैं, सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हम मेन काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीख जाते हैं तब आपको फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, बट बेसिक जो चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हैं, बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, सपोर्ट, बाय एंड सपोर्ट, बाई जोन, सेल जोन, ये सारी चीज़ आपको पता होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना पड़ेगा। जितने भी आपके डीमैट अकाउंट होते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद किसी भी ब्रोकरेज के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़ेरोधा हो गया, फ्लैट ट्रेड हो गया, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, ये सारे जो कंपनीज हैं ये सब ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं, ब्रोकर होता है। इसके माध्यम से आप ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल का काम करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सबसे कम आपका, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं सो उतना मैटर नहीं करता, बट जब आप ट्रेडिंग करें आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो ब्रोकरेज फीस है वो किसका कम है। मैं फ्लैट ट्रेड यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज फीस 0 है, बट वो थोड़ा सा स्लो है, अजीब टाइप का है। तो अगर आपको उतना कुछ समझ में नहीं आता तो आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं, ज़ेरोधा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म मोर और लेस सेम ही होता है। उसको हम डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। और फिर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऐसे मैं आपका ट्रेडिंग भी इस्तेमाल करता हूँ। आप बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करनी है, नॉट फॉर ट्रेडिंग बट टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। आप जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है। स्टॉक रीडिंग पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, इंडस्ट्री किस तरीके से मूव कर रहा है। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट बहुत वाइटल है, एग्जिट पॉइंट बहुत बहुत वाइटल है कि किस मतलब जो आप सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे किस पॉइंट में आप परचेज करोगे, किस पॉइंट में आप सेल करोगे, किस पॉइंट में परचेज करोगे, किस पॉइंट में सेल करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाता है और यहाँ पे इसी के बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा।
सो नेक्स्ट हो जाता है स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, आपका अलग प्रोसेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल प्रोसेस होता है कि मैं उन कंपनीज को देखता हूँ, उन सेक्टर्स को देखता हूँ जहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप न्यूज़ अगर फॉलो करते हैं, ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है, मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा इंडस्ट्री जो है अच्छा मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद वहाँ पे आप स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छा होना पड़ेगा, वोलेटिलिटी अच्छा होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टॉक परचेज कर लिया, बट जिस दिन बेचने जाएंगे वहाँ पे अगर वोलेटिलिटी नहीं होता है या फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम नहीं होता है, तो फिर आप उसको बेचने जाएंगे तो उसको अगर कोई खरीदता नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक स्टॉक है जो आपको स्टडी करना चाहिए जिसका कोई वोलेटिलिटी नहीं है, वो है तपारिया टूल्स। तपारिया टूल्स एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पर उसका आप स्टॉक पैसा दे दो, 10,000 दे दो, पर आपको उसका स्टॉक नहीं मिलेगा क्योंकि बेचने वाला कोई नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप खरीद नहीं सकते तो जब बेचने जाओगे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए और स्पेशली वोलाटिलिटी होना चाहिए, यानी उसका स्टॉक जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आपको अपना प्रोसेस देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सेंटीमेंट, जो स्टॉक मार्केट है वो सेंटीमेंट बेस्ड काम होता है। तो यहाँ पे आपको जो न्यूज़ है, इंडस्ट्री इवेंट्स है, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड में न्यूज़ का मूवमेंट क्या हो रहा है, उस इंडस्ट्री का मूवमेंट क्या हो रहा है, उस कंपनी का मूवमेंट क्या हो रहा है, उस स्टॉक का क्या स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो जब आप देखेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक आपने परचेज किया, इस पॉइंट में परचेज कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट में परचेज के नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि इस पॉइंट में हिट करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, इस पॉइंट में हिट करेगा तो मैं बेच दूंगा। तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी, एग्जिट पोजीशन आपने डिफाइन कर लिया। इसमें आपका इजी हो जाता है इस स्टॉक मार्केट में गेम खेलने के लिए। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल मनी नहीं लगता है। एंड दैट्स अबाउट इट, मोरलेस बाकी सब सेम चीज़ होता है, बट मेन चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप बहुत ही आसानी से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और अच्छा पैसा आप रेगुलर बेसिस में कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर इनकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।